श्री शुक्रवाच भवेदेतादशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभु। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे और क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने सह द्वादशे गेहे सूर्यस्तत्र यमानुज सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ सहजे रात्रिपतिर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्नेश द्वादश भाव में सूर्य व शनिश्चर के साथ हैं, वहीं पर बुध भी विराजमान हैं। सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। पंचमे सिंहिका सूनु लाभे दैत्य गुरु ध्वज देव पूज्यश्च तत्रैव योगस्योग प्रव्रज्यकः। पंचम भाव में राहु हैं, लाभ स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र व केतु स्थित हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। अस्मिन् योगे नरो जातस्तस्य जन्म फलम श्रृणु पुरासौ विप्रवंशेपि चोत्पन्नो मध्य सुंदरः। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम सुंदर रहा। विद्यालाभम प्रकुर्वीत शिक्षा कार्ये पदम तथा कालाक्षेपम सुखे नापि देवे धर्मे रतो यदा। उस समय विद्या का लाभ यत्न पूर्वक प्राप्त करके युवावस्था में शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो गया, पद और वेतन प्राप्त किया, सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा, देवता धर्म व्रत में बहुत प्रीति करता रहा। छल छद्म रतः किंतु विद्यालयम धनम कवे हरणम कारको नित्यम स्वार्थ साधनकम तथा। किंतु उस समय छल प्रपंच में बहुत रत रहता था, विद्यालय का बहुत सा धन गुप्त रूप से हरण करता रहा और अपना स्वार्थ साधन करता रहा। कृतो नित्यम महाप्राज्ञ छात्र वर्ग सकाशके छलम च विविधम कुर्यात् कुटुंबे गुप्ततः कवे विषम दान चाप मृत्यु कारको भ्रातृ संग के विरोधम चापि जायेत दारा संगे यदा कदा। इसके अतिरिक्त उस समय छात्र वर्ग के साथ भी यह बालक नित्य छल करता रहा और अपने कुटुंब में शत्रुओं को गुप्त रूप से विष प्रदान करके उनका अपघात भी करता रहा। इसके अतिरिक्त उस समय भाई के साथ भी अपना बड़ा विरोध रहा और पत्नी के साथ भी यदा कदा कटुता रहती थी। ताड़नं च पुनः पुनः दारायाश्च प्रकुर्वीत एवं चैव शुभाशुभम। पत्नी को बारंबार प्रताड़ित भी करते रहते थे। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चादुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जन। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे खष्ठी पर्वे गुरौ दिने रोहिणी भे चांत पादे मेष लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष खष्ठी तिथि बृहस्पतिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मेष लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्नो जायते बालो दर्शने मध्य सुंदर। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, दर्शनीय हो। गोधूमश्च प्रभापन्न समतुंगोपि जायते पुष्टदेही बलाढ्योपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा। गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, समूचे कद का हो, पुष्टदेही हो, सुंदर नेत्र हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम लग्नेशस्य गतेरिस्थे नेष्टस्य स्वास्थ्यकम प्रति चिंतनम पाचनम दोषम गुह्य रोगम यदा कदा। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, किंतु लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हैं, अतः युवावस्था में स्वास्थ्य के प्रति इस बालक को चिंता प्राप्त हो। युवावस्था में पाचन दुर्बलता, गुह्यजन्य विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। संभवम यत्न तो मोदम
किंतु यत्न पूर्वक औषधि का सेवन करने से उससे रक्षा प्राप्त करे। नेत्रे कष्टम च संभवम, असमय में नेत्र कष्ट भी या दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग है। यत्न औषध सुखम तात, किंतु यत्न और औषध के द्वारा उससे भी रक्षा प्राप्त करे। पैतृकैश्वर्यकम यदा मध्यमं जायते सत्यम, भूम्याराम गृहादिकम साधनम लभते नूनम, पितामहस्तपोधन कर्मण्यः लोकदक्षोपि स्वतंत्रोद्योगतः कवे वित्तार्जनम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठितोपि जायते। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, मध्यम प्रकार का समस्त साधन प्राप्त करने वाला हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह, वाहन, भृत्यादि सुखों का संसाधन प्राप्त हो। इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े ही कर्मण्य हों, लोकदक्ष हों और स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करें और प्रतिष्ठित भी हों। दीर्घजीवी भवेच्चैव, पितामह दीर्घ जीवन ही प्राप्त करने वाले हों। जनकश्चापि स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत, अपने पिता भी स्वतंत्र रूप से ही धन का लाभ करने वाले हों। मद्योद्योगम तथैव च वाहनोद्योगकम विविधम प्रतिभू कार्ये महामते वित्तार्जनम प्रकुर्वीत सुशीला जननी कवे। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता मद्य का उद्योग करें, शराब का उद्योग करें, इसके अतिरिक्त वाहन का भी उद्योग करें, प्रतिभू अर्थात ठेकेदारी का भी कार्य करने वाले हों और इन भांति भांति के उद्योगों से धन लाभ करने वाले हों। और इस बालक की माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो। दशमेशो गतोरिस्थे सूर्यस्तत्र शुभो न तु पितुरुद्योग मध्येपि बाधा विविध दर्शनम। दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में सूर्य के साथ हैं जो शुभ नहीं हैं, अतः पिता के कार्य क्षेत्र में उद्योग में बार बार बाधा भी उपस्थित होती रहे। कदावनत योगंच सहसा धन ह्रासकम, कभी पिता का उद्योग बाधित हो, उद्योग में परिवर्तन हो और धन का बड़ा अपव्यय हो। नृपकोपाभियोग आदि पीड़नम चापि जायते, इसके अतिरिक्त पिता नृपकोप, अभियोग इत्यादि से भी पीड़ा प्राप्त करने वाले हों। नखाब्दे बाण युग्मांतम सपादम नेष्टकम फलम पितुः क्लेशम तथा तापम चंडी पाठे सुखम लभे। हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 20 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत रहे तो पिता के उद्योग में बाधा उपस्थित हो और नृपकोपादि से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। उस समय पिता को बहुत चिंता प्राप्त हो और धन का अपव्यय हो, किंतु चंडी का पाठ करने से पिता की रक्षा हो और सुख मोद की प्राप्ति हो। मातृ पितृ सुखम योगम खवे दूर्धम सुयत्नता, इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजे रात्रिपतिश्चैव तदीसः द्वादशे गृहे पक्षाग्रजम सुखम योगम यत्रैकः यौवने कवे स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् द्वितीयः शिल्पशास्त्रकम ज्ञानम कुर्यात् महाप्राज्य चतुरो लोकदक्षकः। हे शुक्र जी, सहज भाव के स्वामी या सहज भाव में रात्रिपत चंद्रमा स्थित हैं और उसका स्वामी द्वादश भाव में है, अतः इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त हो। इससे बड़े 2 भाई रहें, उसमें से एक भाई युवावस्था में स्वतंत्र उद्योग करे और दूसरा भाई शिल्प शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके धनोपार्जन करे, बड़ा ही चतुर और लोकदक्ष हो। चांतिमः संततिर्स्वापि बल्लभः स्वजनैरपि, यह बालक माता पिता की अंतिम संतान हो, इससे माता पिता का बड़ा ही प्रिय हो। पितृव्यं च द्वयं सौख्यम किंतु एकः चाल्पमायुषी पितु स्वसाधरा सौख्यम ग्रहयोगानुसारतः, ग्रहयोगानुसार पिता के 2 और भाई हों किंतु उसमें से एक की अपमृत्यु हो जाए, पिता को केवल एक भाई का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा द्वयांतरम किंतु एका नैव जीवी स्यात् प्रज्ञावान जायते शिशु, इसके अतिरिक्त इस बालक को 2 मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 2 तक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु उसमें से एक मौसी बाल्यकाल में ही मृत्यु के वश में हो जावे। यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, विद्यापि लभते यत्ने स्वभाषा वर्तिनीमपि विषया पर ज्ञानंच
प्रबंधनादि शास्त्रकम ज्ञानम कुर्यात् महाप्राज्ञ। यह बालक विद्या यत्न पूर्वक प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा हिंदी, आंग्ल भाषा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करके अंतिम में प्रबंधन शास्त्र की विशेष शिक्षा प्राप्त करे। दूर देशे निवासकम स्वाध्याय काल के भूय परतस्य पुनः पुनः कदाज्ञात प्रवासी स्यात् साधु वृत्तिश्च जायते। हे शुक्र जी, यह बालक विद्या की निमित्त दूर देश में या पर प्रांत में निवास करे, पहले प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह में, पैतृक गृह में प्राप्त करके उच्च शिक्षा के निमित्त पर प्रांत में जाकर के विशेष शिक्षा का लाभ प्राप्त करे और उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आगे कार्य क्षेत्र के निमित्त भी परदेश में ही निवास करने का योग बन रहा है। इस बालक का पूर्ण भाग्योदय पर प्रांत में ही निश्चित है। बड़ा ही साधु वृत्ति का हो, सरल विचार का हो, देवे धर्मे कृतः प्रीति सात्विकस्य विशेषतः, देवता धर्म इत्यादि में प्रीति करे, सात्विक स्वभाव का हो। उच्चाशावादकश्चैव कर्मण्यः साहसी भवेत्। उच्चाशावादी हो, बड़ा ही कर्मण्य और पराक्रमी हो, साहसी हो। तथास्तु यौवने तात स्वाध्याये बाधकं बलम बाणयुग्मं सपादन्तु राहुश्चैव दशान्तरे नैव स्थिरमतिर्बालः किं कर्तव्य विमूढकः। किंतु हे शुक्र जी, युवावस्था में इसकी पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित हो। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक राहु की महादशा चले। इस राहु की दशा में इस बालक की बुद्धि स्थिर न रहे और किं कर्तव्य विमूढ़ सा बना रहे। स्वाध्याये बाधकम विविधम पूर्व पापक प्रभावतः, इस दशा में पढ़ाई में भी बार बार अवरोध उत्पन्न हो और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से अनेक आगंतुक क्लेश भी प्राप्त हुए। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने से रक्षा प्राप्त हो, समस्त बाधाएं भी समन हुए। स्वाध्यायं पूर्णकम लाभम योग्यताचार्यकम लभेत। यत्न पूर्वक यह पूर्ण विद्या प्राप्त करे, आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और प्रबंधन शास्त्र का ज्ञाता होए। बाण युग्मोर्ध्वकम तात गुरोश्चैव दशांतरे भाग्य वृद्धि विशेषेण स्वभुजायन तथैव च। हे शुक्र जी, 25 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तो इसके पश्चात बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो। इस बृहस्पति की दशा में इस बालक का विशेष भाग्योदय होने का योग है और इसी दशा में यह बालक अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे वेतनाय करोपिश। ग्रह योगों के अनुसार सतत प्रयत्नशील रहने पर यह बालक वित्त या प्रबंधन के क्षेत्र में वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। भाग्ये सस्यागमे गेहे द्यूने सस्तत्र संयुतः दंतोर्ध्वं विविधोत्थानम प्रबंधकोपि संभवः। भाग्येश लाभ के स्थान पर सप्तमेश के साथ हैं, जो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके प्रभाव से युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था के बाद से विविध प्रकार का उत्थान का योग है और कार्य क्षेत्र में यह प्रबंधक के तुल्य पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाणरामे कुवेदांतम विविधोन्नति योगकम। इसके पश्चात 35 से लेकर 41 वर्ष की अवस्था में भी यह विशेष उन्नति करने वाला होए। गृहवाहन सौख्यंच स्वाभिलाषा पूरिता। यह बालक गृह और वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। मुनि युग में खरामांतम याम्ने नैऋत्य के थवा दारा सौख्यम वियानीयात सुंदरी विदुषी इयम। 27 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका अथवा द्वयम। पत्नी के 2 भाई हों, 1 या 2 बहन भी रहे। तथास्तु पूर्व पापेन दारा सौखे प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम द्विभार्या योगकम तथा। किंतु पूर्व जन्म में बार बार पत्नी को प्रताड़ित किए थे, उसके प्रभाव से इस जन्म में पत्नी और संतान के निमित्त स्वयं चिंतित रहे। ग्रह योगानुसार पत्नी के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है और मंगल के प्रभाव से द्विभार्या योग भी बन रहा है। प्रजा सौख्ये बाधा स्यात् चिंतार्तो यौवने यदा। संतान सुख में भी बाधा प्राप्त हो, जिससे यह बालक
युवावस्था में चिंतातुर रहे। दैवतो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयांतरम मध्य प्रजावरोधम स्यात् भ्रूणश्रावं च संभवम। हे शुक्र जी, दैव योगवश कन्या संतान का सुख तो 1 अथवा 2 संख्या में प्राप्त हो, किंतु पुत्र सुख में बाधा आए, बीच में संतानावरोध हो, भ्रूण श्राव ही हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांति जायते, किंतु पूर्वजन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से ये समस्त बाधाएं समन हो। दारात्मज सुखम पूर्णम द्विभार्या योग ह्रासकम, पत्नी और संतान का पूर्ण सुख प्राप्त करे और जो द्विभार्या योग है वह भी नष्ट हो जाए। पुत्रैक सुख योगंच विजयम सर्व कर्मसु, यह बालक विलंब से एक पुत्र का भी सुख प्राप्त करे और अपने समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम स्वर्ण पत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव मूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि। हे शुक्र जी, आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हो और इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो। 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम षोडशम जपम सावित्रीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। बाण युग्मम सपादंतु राहुश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले जो बार बार बाधा उपस्थित करे, विशेष करके पढ़ाई में या बुद्धि की स्थिरता में बाधा उत्पन्न करे, किंतु इसी दशा में यत्न प्रायश्चित करने से इस बालक की बुद्धि स्थिर हो और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का योग बने। चाग्रे गुरु दशा मध्य कुवेदांतम सपादकम, तत्पश्चात 24 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 41 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम स्वभुजायम तथैव, यह विशेष शुभकारक दशा है। इसमें इस बालक का विशेष भाग्योदय हो और यह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। दारात्मज सुखम लाभम मंगलाभ्युदयम कुले, इसमें पत्नी और संतान का सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य भी इस दशा में संपन्न हो। नवोद्योगस्य योगंच प्रदा वृद्धिस्तपोधन, इसमें यह बालक नवीन उद्योग भी करे और इसके संतान की पढ़ाई में वृद्धि हो, संतान वृद्धि का भी योग बने। भूयः शनि दशा मध्य खतरकांतम सपादकम, 41 वर्ष की अवस्था के बाद शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो जो 60 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम कोश स्थिरम नवोद्यम, यह दशा भी शुभ कारक है। इसमें यह बालक विशेष कोश स्थिर करे और नवीन उद्योग करे। यात्रा योग मने कंच प्रजोत्बाहादि गौरवम, इस दशा में देश देशांतर की यात्रा करे, विदेश यात्रा करे, पर द्वीप का भ्रमण करे। इस दशा में इसकी संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों के द्वारा धन प्राप्त हो। इसी दशा में संतानों का विवाहादि कार्य भी संपन्न हो। पौत्राधिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन भी किया जाए। गृह विग्रह योगंच शत्रुबाधार्थ क्लेशकम, किंतु इस दशा में गृह विग्रह हो, कुछ शत्रु बाधाओं से क्लेश हो और अर्थ संकट भी उत्पन्न हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करता रहे। चाक्रे बुध दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे बुध की महादशा प्रारंभ हो। प्रजा द्वारा धनम लाभम मध्य क्लेशम च तापकम खसप्तांतम भयं स्वायु दैवेन यधिलंघनम रिपुसप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस बुध की दशा में संतानों के द्वारा कुल का विकास हो और विशेष धनोपार्जन का योग बने,
किंतु स्वयं पीड़ित रहे। इस दशा में बार बार शारीरिक क्लेश प्राप्त हो और पत्नी के लिए भी भयकारक योग है। 70 वर्ष की अवस्था आते आते अपनी आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय मृत्युंजय जप से शिवार्चन के द्वारा अगर उसको पार कर जाए तो आगे 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्त।